बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम भाइयों और बहनों, आज मैं आप लोगों को हर दिली हाजत, हर दिली तमन्ना और हर दिली मुराद पूरी करने के हवाले से एक बहुत ही खास अमल बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोग 9 जिलहज तक इस अमल को कर लेते हैं, इस अमल को पढ़ लेते हैं, रोजाना सिर्फ 9 मरतबा पढ़ना है। 9 जिलहज तक सिर्फ 9 मरतबा पढ़ना है हर रोज। अगर आप लोग आज पढ़ते हैं तो हो सकता है आज आपकी हर हाजत पूरी हो जाए, हर मकसद पूरा हो जाए। अगर आप कल पढ़ते हैं हो सकता है कल पूरा हो जाए। यानी कि आप लोगों ने 9 जिलहज तक पढ़ना है और अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के करम से किसी भी दिन आपकी हाजत पूरी हो जाएगी, आपकी मुराद पूरी हो जाएगी, आपका मकसद पूरा हो जाएगा। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपकी जिंदगी की जितनी भी हाजतें हैं, जितनी भी मुरादें हैं, अल्लाह के हुक्म से पूरी हो जाएंगी। हर नामुमकिन से मुमकिन हाजत, मिसाल के तौर पर अगर आप किसी से पसंद की शादी करना चाहते हैं, अगर आप कोई अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, अगर आपका कोई ऐसा मकसद है जो पूरा नहीं हो रहा, अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, अगर आप घर की परेशानियों की वजह से बहुत ज्यादा मायूस हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं, यानी कि दुनिया की कोई भी ऐसी हाजत हो, ऐसा मकसद हो, ऐसी मुराद हो जो पूरी ना हो रही हो, तो 9 जिलहज तक आप लोग रोजाना ये अमल कर लिया करें। इंशाअल्लाह किसी भी दिन अल्लाह के हुक्म से ऐसा करिश्मा जाहिर हो जाएगा कि आपका हर मकसद ही पूरा हो जाएगा। दोस्तों, हमारे सारे के सारे मसाइल अल्लाह ताला ही हल करता है और वो ही हल करेगा। अल्लाह ताला पर हमारा पूरा यकीन होना चाहिए, जो हमारी माओं से भी बढ़कर, माओं से भी ज्यादा हमसे मोहब्बत करता है और बहुत मेहरबान है। अगर हमारे माँ बाप की कोई औलाद मुतासिर हो जाए, बीमार हो जाए, मुसीबत में हो, परेशानी में हो, मुआशी तौर पर परेशान हो, बेरोजगार हो, तो माँ बाप को बहुत फिक्र होती है। खासकर माँ को बहुत ही ज्यादा फिक्र होती है कि वो अपनी औलाद को परेशानी में नहीं देख सकती। तो जो हमारा परवरदिगार है, जो हमारा मालिक है, जो हमारी माँओं से भी 70 गुना ज्यादा हमसे मोहब्बत करता है, तो क्या वो हमारी दुआओं को कबूल नहीं करेगा? इंशाअल्लाह हम पर जैसे जैसे कोई भी मुसीबतें होंगी, तकलीफें होंगी, आजमाइशें होंगी, अल्लाह ताला हमारी जरूर मदद करेगा और हमें हर तरह की मुश्किलात से निकाल देगा। तो आज जो मैं अमल आपको बताने जा रहा हूँ, इस अमल में आप लोगों ने अल्लाह पाक के सिर्फ एक इस्म मुबारक को रोजाना 9 मरतबा पढ़ना है। 9 जिलहज तक 9 मरतबा अल्लाह पाक का ये इस्म मुबारक पढ़ना है और वो इस्म मुबारक है या कादिरू, या कादिरू, या कादिरू। अल्लाह पाक का ये इस्म मुबारक या कादिरू 9 जिलहज तक रोजाना अव्वलो आखिर दुरूद शरीफ के साथ सिर्फ 9 मरतबा पढ़कर अल्लाह पाक से दुआ मांगे। इंशाअल्लाह 9 जिलहज तक किसी भी दिन आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी, हर मुराद पूरी हो जाएगी। कोई भी ऐसा नामुमकिन काम हो जिसके बारे में आपको लग रहा हो कि ये काम पूरा नहीं हो पाएगा, इंशाअल्लाह वो भी मुमकिन में बदल जाएगा अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि वो कादिर है, वो हर चीज पर कादिर है। इस कायनात में जो कुछ भी है वो सब पर कादिर है। उसके हुक्म की देर होनी है। जब हम अल्लाह से दुआ मांगेंगे, अल्लाह पाक का ये इस्म मुबारक पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगेंगे, तो जो हर चीज पर कादिर है, इंशाअल्लाह वो हमारे हर नामुमकिन काम को मुमकिन में बदल देगा। लेकिन दोस्तों याद रखें कि जो चीज अल्लाह के हवाले कर दी जाए, फिर उस पर हमें इत्मीनान रखना चाहिए, सब्र करना चाहिए। इंशाअल्लाह वो जरूर मुमकिन में बदल जाएगा। अल्लाह वसीले पैदा कर देगा। अल्लाह ताला सब जानता है अपने बंदे के दिल की तड़प को, कि वो मुझसे ही मांगने आता है, मुझसे ही उम्मीद लगाए रखता है। अल्लाह ताला सब जानता है। बस पूरे सब्र के साथ, यकीन के साथ और भरोसे के साथ हमें अल्लाह से मांगना चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि आज मुसलमानों का ईमान इस कदर गिर चुका है, इस कदर कमजोर हो चुका है कि जाली पीरों फकीरों और बाबों के पास तो चले जाते हैं, उनकी बातों पर तो बिल्कुल भी शक नहीं करते,
مگر انہیں نہ اللہ کے کلام پہ اعتماد ہے، نہ اللہ کے اسموں پہ اعتماد ہے، نہ اللہ کے ذکر پہ اعتماد ہے، اور نہ ہی کائنات کی سب سے عظیم ہستی کے فرمان پر اعتماد ہے۔ اسی وجہ سے آج ہم تکلیفوں، مصیبتوں اور پریشانیوں میں الجھے رہتے ہیں۔ جب تک ہم اللہ پاک کا ذکر کرتے رہیں گے، اللہ سے مانگتے رہیں گے، تو انشاءاللہ وہ ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازتا چلا جائے گا۔ تو آج کا یہ عمل 9 ذی الحج تک آپ لوگوں نے اس کو روزانہ 9 مرتبہ پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ 9 ذی الحج سے پہلے کسی بھی دن آپ کا ہر کام پورا ہو جائے گا، ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ اس چھوٹی سی ویڈیو کو اپنے تمام دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی فائدہ حاصل ہوتا رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔